प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस से संबंधित कुछ कार्य कराया था। आशा है उसे अपनी कॉपी में लिखा होगा और याद किया होगा। आज हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद से संबंधित कुछ कार्य कराने जा रहे हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आपके कोर्स में यहाँ पर सिर्फ सोरठा और रोला छंद है जो मात्रिक छंद से संबंधित है। यही आपके पाठ्यक्रम में है। इस वर्ष आपको मात्रिक छंद के अंतर्गत सोरठा और रोला की परिभाषा और उसके उदाहरण ही करने हैं। सबसे पहले मैं आपको सोरठा के विषय में बताने जा रहा हूँ। सोरठा ये दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चूंकि सोरठा दोहे का उल्टा छंद है, इसलिए सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसका उदाहरण हम लिखेंगे। इसका उदाहरण है बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर्ण कर। तो ये सोरठे का उदाहरण है। इसको आपको मात्राओं के साथ करना है। अगला जो छंद है आपके पाठ्यक्रम में वो है रोला। रोला की परिभाषा इस प्रकार है। रोला भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोले का उदाहरण इस प्रकार है। को पापी ही पंचत्व प्राप्त सुनी जम गम धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पै तकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत 9 दे गनारहे होत 3 5 ही बिसरावत। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको रोले का दिया है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर चूंकि यति है, इसलिए रोला छंद है। तो इस प्रकार से आपको ये सोरठा और रोला छंद की परिभाषा और उनके उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।